नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 13 जुलाई 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चाहे वो ग्रुप डी के लिए हो या एसएससी किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। चूँकि आज गुरु पूर्णिमा है तो हमारे तरफ से हमारे जितने भी गुरुजन हैं उनको नमस्कार है और प्रणाम है। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। गुरु से बढ़कर और कोई नहीं होता है। आपको जो भी कोई भी कुछ भी सिखाया है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनका सम्मान करें और आदर सत्कार जरूर करें। तो चलिए गुरु पूर्णिमा के हार्दिक शुभकामनाएं के साथ आज का सेशन चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, मलाला दिवस जो है ये मलाला यूसुफजई एक लेडी हैं, पाकिस्तान के रहने वाली, उनके नाम पे ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 12 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 10 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस जो है ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई को ही क्यों? क्योंकि इनके जन्म दिवस पे मलाला यूसुफजई जो हैं ये पाकिस्तान के रहने वाली है और इनके जन्म दिवस पे 12 जुलाई 1997 को इनका जन्म हुआ था। इसी दिन को मलाला यूसुफजई दिवस मनाया जाने की घोषणा की गई। ठीक है। और ये किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि ये इन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, इसलिए। ठीक है। एक बार की बात है जब मलाला यूसुफजई मतलब पाकिस्तान में जो आतंकवादी विरोधी जो लोग हैं वो वो चाहते हैं कि जो महिला हैं वो पढ़े लिखे नहीं। तो लेकिन मलाला यूसुफजई एक दिन पढ़ने जा रही थी तो इनको गोली मारने का कोशिश किया गया था, लेकिन मतलब किस्मत इनकी अच्छी थी कि ये बच गई थी। ठीक है। उस दिन से ये और भी सशक्त हो गई और भी अच्छे तरीके से पढ़ाई के प्रति जागरूक करने लगी और खुद तो पढ़ी ही, बाकी सबको भी पढ़ाने लगी। ठीक है। इसलिए इनको रिकॉग्नाइज्ड करते हुए मलाला यूसुफ दिवस मनाया जाने की घोषणा की गई। ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है, इनको 2014 में मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी जो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए फेमस है। ठीक है। कैलाश सत्यार्थी जो है इनका इनका प्रसिद्ध ये है बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है। बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। उसमें क्या बताया गया है कि बचपन में श्रमिकों मतलब बाल श्रमिक को रोका जाए, है ना, जो कि भारत में बहुत ज़्यादा होता है। उनके लिए 2014 में मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, दोनों का एक साथ संयुक्त रूप से। ठीक है। इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद जब इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला तो मलाला यूसुफजई सबसे युवा मतलब सबसे कम उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला बनी। ठीक है। और ये कहाँ की रहने वाली है? पाकिस्तान की मूल निवासी है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1901 में पहली बार शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? हेनरी ड्यूनेट को मिला था, इसे भी याद रखिएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, है ना। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। अब जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देख लेते हैं। जैसे 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और इसका थीम क्या था? फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है, 2 जुलाई को। ठीक है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 2 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस। यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू के 125वीं जयंती मनाई गई। ठीक है। 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। जूनोटिक डिजीज आप लोग जानते हैं ना, उसके रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान। ठीक है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया जाता है और विश्व जनसंख्या दिवस अभी हाल ही में 11 जुलाई को मनाया गया। तो चलिए
इतने जुलाई के दिवस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भगवानी देवी डागर ने विश्व मास्टर्स एथलीट चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। इसे याद देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भगवानी देवी डागर विश्व मास्टर्स एथलीट चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीती है, ठीक है, गोल्ड मेडल जिसको बोलते हैं, है ना। और ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंट, मतलब धावक जो दौड़ता है ना उसमें। ऑप्शन नंबर बी टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर सी बॉक्सिंग, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भगवानी देवी जो डागर है, आपको मालूम होगा कि ये बहुत 95 ईयर्स की है और ये दौड़कर स्प्रिंट खेल में गोल्ड मेडल जीती है, ठीक है। कौन सा चैंपियनशिप हो रहा था? विश्व मास्टर्स एथलीट्स चैंपियनशिप, ठीक है। ये 95 वर्ष की महिला है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाल ही में भगवानी देवी डागर ने विश्व मास्टर्स एथलीट चैंपियनशिप 100 मीटर का जो दौड़ था उसमें स्वर्ण पदक जीती है। इनकी उम्र कितना है? 95 वर्ष। आप समझ सकते हैं 95 वर्ष में लोग बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं, लेकिन इन्होंने दौड़ के इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये भी बहुत अपने आप में युवा लोग के लिए मतलब बहुत ही मोटिवेशन का बात है, ठीक है। विश्व मास्टर एथलीट्स चैंपियनशिप जो अभी हुआ जिनमें ये जीती हैं, ये इसका आयोजन फिनलैंड में किया गया था, ठीक है। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की है। और नहरों का देश अगर किसको कहा जाता है तो ये पाकिस्तान को कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झीलों का देश फिनलैंड को और नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला क्रिकेट टीम को शामिल किया गया है। इसमें महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन होंगे? भारतीय महिला टीम के कप्तान बेसिकली पूछा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में महिला टीम को पहली बार शामिल किया गया है, तो इसमें भारतीय टीम को कौन लीड करेगी? ऑप्शन नंबर ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर बी शेफाली वर्मा, ऑप्शन नंबर सी स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भारतीय महिला टीम को लीड करेगी उसके कप्तान कौन रहेगी? हरमनप्रीत कौर, ठीक है। और ये लेडीज़ लोग के लिए, सभी लड़की लोग के लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आज का देखो, आज का जनरेशन में लड़कियां कितना आगे बढ़ गई है। हर चीज़ में अभी लड़की लोग बहुत ही आगे बढ़ के हिस्सा ले रही है और कामयाब भी हो रही है। और उसके बाद स्मृति मंधाना जो है ये वाइस कैप्टन बनेगी, है ना, ये वाइस कैप्टन, ठीक है। और ये कौन बनी? ये क्या बनी है? हरमनप्रीत कौर कैप्टन, ठीक है, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। पहली बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स था उसमें 1930 में कनाडा में आयोजित किया गया था, इसे याद रखिएगा, ठीक है। पहली बार भारतीय महिला टीम को चांस मतलब मौका मिला है क्रिकेट टीम को, तो इसमें 8 टीम इस मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेगी, ठीक है, क्रिकेट टीम, जिसमें से भारतीय टीम भी है और उसका कप्तान कौन रहेगी? हरमनप्रीत कौर, और उप कप्तान जो है स्मृति मंधाना रहेगी, ठीक है। मिताली राज अभी हाल ही में आप लोग को मालूम होगा कि वो संन्यास ले ली है, और मिताली राज सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप खेलने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है, 6 बार वर्ल्ड कप खेली है, ठीक है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का विजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया महिला टीम थी, और उप विजेता कौन थी? भारत, ठीक है। भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया जो है आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। और ये फाइनल मैच कब हुआ था? 8 मार्च को, जिस दिन महिला दिवस मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सेशंस में रहते हैं, आप जरूर इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स लेक्लर, ऑप्शन नंबर बी मैक्स वर्स्टपन, ऑप्शन नंबर सी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर डी पेरेज। तो अभी हाल ही में चार्ल्स लेक्लर ने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है। कुछ ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो
F1 का मतलब होता है फॉर्मूला 1, इसे याद रखिएगा। F1 का क्या मतलब होता है? फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 1 ये रेसिंग है, कार रेसिंग का गेम होता है। तो F1 2022 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये सब्जियों नहीं है, ये पेरेज करके एक आदमी है, उन्होंने जीता है। ठीक है। F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वाटसन ने जीता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। F1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? अभी हाल ही में चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। और F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चार्ल्स लेक्नर 2 ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं, एक ऑस्ट्रेलियाई और दूसरा बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, इसे याद रखिएगा। ठीक है। F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये कार्लोस सेंज ने जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्लोस सेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर माई होम इंडिया द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर, ऑप्शन नंबर डी भोपाल। अभी हाल ही में युवा सम्मेलन जो माई होम इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में भाग लिए हैं। ठीक है, शामिल हुए हैं। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जुलाई 2022 को चीन और किस देश के बीच सी गार्जियन 2 युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी चाइना। तभी हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच सी गार्जियन 2 युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है। ठीक है, चीन और भारत के बीच में हैंड इन हैंड होता है युद्ध अभ्यास। ठीक है, हैंड इन हैंड, इसे याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण बोल के युद्ध अभ्यास होता है, सूर्य किरण, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी युद्ध अभ्यास नहीं होता, क्योंकि ये हमारा दुश्मन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। आगे वैसे भी आगे क्वेश्चन में भी चीन है, तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। चीन की वाणिज्यिक राजधानी क्या है? कॉमर्शियल अगर कैपिटल पूछ ले तो वो संघाई है। ऐसे उसका राजधानी बीजिंग है, लेकिन वाणिज्यिक जहाँ से लेन देन ज़्यादा व्यापार जहाँ होता है वो संघाई है। संघाई जो है यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है, जो कि एशिया के सबसे लंबी नदी है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के दिन ही झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ जो धाम है वहाँ पे देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे एम्स का भी उद्घाटन किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। एम्स देवघर का भी उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए हजारीबाग और देवघर, ठीक है, 2 एम्स। हाल ही में बाबा देखिए देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम जो मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे जो विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल मतलब मौजूद थे, क्योंकि उन्हीं का डिपार्टमेंट था, तो वो तो रहेंगे ही। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहाँ पे उपस्थित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल किस राज्य की ये है त्यौहार है? तो ये झारखंड की त्यौहार है, सरहुल फेस्टिवल, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए सरहुल फेस्टिवल जो है ये झारखंड का है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम का जो खान है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो यूरेनियम का खान जो है ये झारखंड के झारसुगुड़ा में पाया जाता है। झारखंड के झारसुगुड़ा में यूरेनियम का खान, जादूगोड़ा में यूरेनियम का खान पाया जाता है। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है, आप लोग सभी जानते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के जो राज्यपाल हैं ये है रमेश बैस। कौन है? रमेश
बैस, इसे याद रखिएगा, है ना, रमेश बैस, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कौन थी? द्रौपदी मुर्मू जो थी, वो झारखंड की राज्यपाल थी, अभी वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार घोषित की गई हैं एनडीए की, ठीक है। रांची अगर पूछ लिया जाए, रांची या जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है, आप लोग सभी जानते हैं। और और आयुष्मान भारत योजना जो है ये 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से ही इसका शुरुआत किया गया था। आयुष्मान भारत कार्ड आप लोग को मालूम होगा, इसमें प्रति व्यक्ति प्रति परिवार 5 लाख स्वास्थ्य बीमा भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आपको ये भी मालूम होगा कि हजारीबाग का पठार रांची में ही स्थित है ना, झारखंड में ही स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व शांति फोरम का आयोजन जो है अभी हाल ही में चीन में किया गया है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 का आयोजन चीन में किया गया था। चीन की राजधानी अभी बताएं बीजिंग है, और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग, ठीक है, इसे याद रखिएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है, जो कि चीन से होकर गुजरती है, ठीक है। बिम्स्टेक 2022 का आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया था, बिम्स्टेक, ठीक है। 47वें G7 का आयोजन जर्मनी में किया गया था, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। G20 का आयोजन 2021 में इटली में किया गया था, 2022 में इंडोनेशिया में होगा, ठीक है, इंडोनेशिया में, और 2023 में भारत में होगा। 2022 में कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में, 2023 में भारत में होगा, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा? मतलब यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें यह बताया गया है कि भारत आने वाला समय में चाइना को छोड़ के विश्व का सबसे मतलब आबादी वाला देश बन जाएगा। वहाँ पे पॉपुलेशन जो है भारत का सबसे ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो ये कब तक होगा? ऑप्शन नंबर ए 2023, ऑप्शन नंबर बी 2022, ऑप्शन नंबर सी 2025, ऑप्शन नंबर डी 2030। तो अभी हाल ही में यूएन के रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 तक चाइना को पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़कर विश्व का सबसे पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा, ठीक है, सबसे आबादी घनी आबादी वाला देश बन जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये जो यूएन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गया है, ये क्या रिपोर्ट का नाम है? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इसे भी याद रखिएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022, ठीक है। 2023 तक चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश जो है ये भारत बन जाएगा, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? वो सिक्किम में है, इसे भी याद रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो हाल ही में चर्चा में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में ही कौन कौन सा है नेशनल पार्क? जैसे बक्सा टाइगर रिजर्व, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पे है? और सिंगलीला नेशनल पार्क, सब पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। दार्जिलिंग का चाय ये भी पश्चिम बंगाल में ही है। अच्छा, सिंगलीला नेशनल पार्क जो है ये रेड पांडा के लिए फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल में ही कोलकाता मेट्रो, जो कि भारत का सबसे पहला और पुराना मेट्रो स्टेशन है, वो कोलकाता में सबसे पहला चलाया गया था, कोलकाता मेट्रो, ठीक है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही सियालदा मेट्रो का भी उद्घाटन किया गया है, आप लोग याद रखिएगा इसे भी, ठीक है।
साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये केरल में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क ये सिक्किम में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में ही रखिएगा याद, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दचिंगम नेशनल पार्क ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। एक और है टुलिप गार्डन, टुलिप गार्डन जो है ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में खीर भवानी का मेला का भी आयोजन किया गया है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थित है और इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये असम में स्थित है और ये भारत का नवीनतम राष्ट्रीय पार्क है, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय नेशनल पार्क है जो कि असम में है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, तो ये है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। और सबसे छोटा पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो साउथ बटन नेशनल पार्क है जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है, ठीक है, अंडमान और निकोबार में। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में है और यहाँ पे डांसिंग डियर के लिए ये फेमस है। मतलब जो हिरन है ये एक फुफुंद से दूसरे फुफुंद पे, क्योंकि सब नीचे में पानी है, तो वो जो डांसिंग डियर जो है या इधर से उधर कूदती क्यों है, क्योंकि वो डूबने लगता है, हिलने लगता है। सपोज कर लीजिए आप पानी के बीचों बीच खड़े हैं और वो जिस पे खड़े हैं वो हिल रहा है, तो आप एक छलांग दूसरे पर मारिएगा, तो इसीलिए उसको केबुल लामजाओ में डांसिंग डियर के नाम से भी फेमस है वो, ठीक है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क डांसिंग डियर के लिए फेमस है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। पक्षियों की स्वर्ण भूमि किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, ठीक है। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है पक्षियों की स्वर्ण भूमि, जो कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हमको लगता है कि इस स्लाइड से एक ना एक क्वेश्चन आने वाला समय में, चाहे वो ग्रुप डी हो, एसएससी हो, यूपी लेखपाल हो, किसी एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। तो वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भी शेयर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे फ्रेंड्स। आपका सपोर्ट से ही हम लोग सभी हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुभकामनाएं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।